हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम साइंस का परमाणु संरचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉन की खोज को लेकर आए हैं और यकीन मानिए दोस्तों इससे बेहतरीन वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में कोई डाउट भी नहीं रहने वाला है। इसके पहले की वीडियो जिसके अंदर दोस्तों हमने पदार्थ के बारे में तत्व यौगिक मिश्रण को अच्छी तरह से समझाया है, वो वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण, द्रव्य का सबसे छोटे से छोटा कण जिसको परमाणु कहते हैं, और यह कहा था दोस्तों जॉन डाल्टन ने। और वर्तमान में दोस्तों आपको पता है जैसे बहुत सारे छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी खोजे जा चुके हैं। तो यह परिभाषा जो परमाणु की परिभाषा है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ये दोस्तों निरंतर चेंज हो रही है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि एक परमाणु है, जैसे आप मान लीजिए, साथ में दोस्तों आप देखते जाइए पुराना भी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मान लीजिए एक परमाणु है, ये गोल है, ठीक है, और इसके बीच में क्या रहता है दोस्तों, आपको पता है नाभिक। नाभिक क्या होता है, धनावेशित, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे प्लस से इसको अंकित कर दिया। और इसके चारों ओर क्या रहते हैं दोस्तों, कोष रहते हैं, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन बैठा है यहाँ पे। तो इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरह हुई थी, कौन से प्रैक्टिकल से इसकी खोज हुई थी। आप देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन। ये दोस्तों आप जरूर याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है माइंड ग्रो। अगर आपने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों ये प्रयोग क्या है, ये जो आपके सामने एक चित्र बना हुआ है इसको दोस्तों कैथोड किरण प्रयोग भी कहते हैं। अब देखिए इस प्रैक्टिकल को आप पूरा समझिए पहले। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक देखिए कांच की नलिका है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना ट्यूब जैसी, ये कांच की नलिका है। और यहाँ पर दोस्तों दो लगे हुए हैं, देखिए इधर एक कैथोड और इधर लगा हुआ है दोस्तों एनोड, ठीक है। कैथोड माइनस आवेश वाला होता है दोस्तों, एनोड प्लस आवेश वाला होता है। ये तो आप छोटी क्लासों से समझते आ रहे हो, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये कांच की नलिका है, इसमें विद्युत जो कनेक्शन जोड़ा गया जैसे कैथोड से और इधर एनोड से, और यहाँ पे उच्च वोल्टेज वाली कोई बैटरी है उसको जोड़ दिया गया है ताकि इसको वोल्टेज मिल सके। अब दोस्तों इस नली के अंदर क्या होता है कि वायु, हवा को निकालना होता है। यहाँ पे निर्वात माध्यम, निर्वात का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल हवा नहीं रहना। तो इस ट्यूब के अंदर हवा को निकालने के लिए एक पंप लगा हुआ होता है इसमें साथ में, इस ट्यूब के अंदर, मतलब इस ट्यूब से एक पंप लगा हुआ होता है जिससे क्या होता है इसकी पूरी हवा बाहर निकाल दी जाती है। इस ट्यूब की पूरी हवा बाहर निकालने के बाद में इसके अंतर्गत हवा का दाब क्या हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल नगण्य हो जाता है। तो इस हमारे कहने का मतलब है अगर हम इस ट्यूब के अंदर कम दाब का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो, इसके अंदर हवा ही नहीं है, वायु ही नहीं है, तो दाब नहीं होगा। कम दाब और उच्च वोल्टता, ये दोस्तों शब्द आपको किताबों में देखने को मिलेंगे और आप उस समय दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है कि कम दाब क्या है, उच्च वोल्टता क्या है। तो यह आप बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये समझ लोगे ना तो प्रोटॉन वाला जो प्रयोग आएगा उसमें आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है, कम दाब मतलब इसमें से गैस निकाल ली जाती है, निर्वात माध्यम पूरा उत्पन्न कर दिया जाता है इसके अंदर, ट्यूब के अंदर हवा नहीं रहती है। और उच्च वोल्टता का मतलब है दोस्तों इसमें जो करंट है वो तेज बढ़ाया जाता है। तेज बढ़ाने के कारण क्या होता है दोस्तों, आपको पता है विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर। और इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश होता है दोस्तों, माइनस आवेश, मतलब वो माइनस से निकलेंगे और प्लस की ओर जाएंगे, क्योंकि वो प्लस की ओर आकर्षित होंगे क्योंकि खुद माइनस आवेश वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दोस्तों माइनस से प्लस की ओर, विद्युत धारा बहेगी जस्ट उल्टी, प्लस से माइनस की ओर। अब देखिए यहाँ पे उच्च वोल्टता, जैसे ही बैटरी लगाई जाएगी और इसका वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, करंट का फ्लो होगा। अब करंट का फ्लो होगा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ये जो कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और देखिए इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश है तो इधर प्लस वाला इसको खींचेगा और ये इधर भागेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे
और आपको पता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तो है ही ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो विद्युत क्षेत्र तो है ही, लेकिन आपने पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या आवेश गति करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय माध्यम भी उत्पन्न होता है। तो ये दोस्तों आप छोटी छोटी बारीकियां जरूर याद रखिए कि यहाँ पर एक तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। साथ में इस नली के अंदर, जो ये कांच की नली है, इसके अंदर कोई हवा नहीं है, इसका मतलब कम दाब है, कम दाब है, उच्च वोल्टता है। अब यहाँ पर जो आपको ये रंगीन रेखा दिखाई दे रही है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करेंगे तो एक चमक उत्पन्न करते हैं ये। अब प्रैक्टिकल को आप समझिए कि जैसे ही उच्च वोल्टता यहाँ पे लगाया गया तो इलेक्ट्रॉन निकले, एनोड की तरफ गए। अब एनोड की तरफ जैसे इलेक्ट्रॉन इस देखिए नली के अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक चमक उत्पन्न होती है जो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन हाँ गति कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ, इस प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, अब इसको समझिए कि इसका मतलब दोस्तों प्रत्येक पदार्थ, यहाँ पे जो कैथोड है, एनोड है, ये भी तो किसी ना किसी पदार्थ के बने हुए हैं, किसी ना किसी द्रव्य के बने हुए हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हम इसके अंदर उच्च वोल्टता लागू करें किसी पदार्थ के अंदर जो सुचालक पदार्थ हो, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसका मतलब साबित यह हो गया कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर एक ऋणावेशित कण होता है, एक ऋणावेशित कण होता है जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो किरणें निकली, क्योंकि ये कहाँ से निकली दोस्तों, कैथोड से, कैथोड से निकली, इस कारण इनको कहा गया कैथोड किरणें। अब वास्तव में जो कैथोड किरणें थी उसके अंदर छोटे छोटे कण थे, और छोटे छोटे कण कौन थे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड किरण प्रयोग से ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अब दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैथोड किरण प्रयोग से ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं दोस्तों, परमाणु के अंदर। देखिए परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं जो माइनस आवेश वाले होते हैं, और प्रोटॉन रहते हैं जो नाभिक के अंदर रहता है धनावेशित भाग। इन दोनों को मिलाकर ही परमाणु उदासीन होता है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या लगभग बराबर होती है, दोनों विपरीत आवेश वाले होते हैं, तभी दोस्तों एक तरह से परमाणु स्थायी होता है और ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है दोस्तों, उदासीन रहता है। अब देखिए कैथोड किरण प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकलकर हमारे सामने हैं, वो भी आप समझ लीजिए दोस्तों। एक एक जो बात आपको बताइए ना, वो जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए कैथोड किरण प्रयोग, जस्ट दोस्तों आप प्रोटॉन की खोज देखिए, आपको पता है नाभिक के अंदर दो रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक परमाणु है, परमाणु के अंदर दोस्तों एक तो रहता है प्रोटॉन P और एक रहता है दोस्तों न्यूट्रॉन, ये आपको पता होगा। और बाहर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव आवेश वाला होता है, यहाँ पे प्रोटीन दोस्तों पॉजिटिव आवेश वाला होता है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल आवेश होता है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता। अब आप इसको समझिए, देखिए हमने यहाँ पे देख लिया कैथोड किरण प्रयोग। अब देखिए कैथोड किरण प्रयोग से किसकी खोज हुई थी, ध्यान रखना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की। किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब कैथोड के बाद में कौन बचा दोस्तों, एनोड। अब एनोड किरण प्रयोग से किसकी खोज होगी दोस्तों, प्रोटॉन की। ध्यान रखना दोस्तों, आपको यही कन्फ्यूजन होगा कि कैथोड किरण प्रयोग से किसकी खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की, और एनोड से किसकी होगी, प्रोटॉन की। क्योंकि आप इसको याद रख लीजिए दोस्तों, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव आवेश वाला, और नेगेटिव कौन रहता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड का संबंध किससे है, इलेक्ट्रॉन से। और दूसरा दोस्तों क्या है, एनोड। एनोड क्या है, पॉजिटिव आवेश वाला, और पॉजिटिव आवेश वाला परमाणु के अंदर कौन है दोस्तों, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से होगी। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब देखिए इसके कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं इस प्रयोग के कि कैथोड किरणें उनके गुण क्या है। ये एक तो दोस्तों सीधी रेखा में गमन करती है। अब यहाँ से जो किरणें निकलेगी, कैथोड किरणें, नेगेटिव किरणें, वो एकदम सीधी जाएगी इधर। दूसरा देखिए, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। अब दोस्तों हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तो ऑलरेडी है। अब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से प्रभावित होती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति का मतलब है दोस्तों चमक। देखिए यहाँ पे चमक उत्पन्न कर रही है। अब देखिए आगे, जब ये किसी गैस से गुजरती है तो उसे आयनित कर देती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कैथोड किरणें होती है, अगर इसके अंदर हम कोई गैस भर दे ट्यूब के अंदर तो वो भी आयनित हो जाती है। क्योंकि ये तो दोस्तों कैथोड किरण क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही तो है, और इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से टकराएंगे तो दोस्तों उसको आवेशित तो जरूर करेंगे, किसी गैस को या कोई पदार्थ के अंदर क्या आता है दोस्तों, परमाणु, तो परमाणु आवेशित जरूर होंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, यह ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई होती है। यह आपको अब पता ही लग गया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है।
इन कणों का E/m एक समान होता है। E का मतलब होता है दोस्तों आवेश। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों, 19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम नेगेटिव इसका चिन्ह लेते हैं, नेगेटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और अगर हम प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हम पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं, जबकि मान दोनों का समान होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर और प्रोटॉन के अंदर आवेश का मान क्या रहता है, समान। आवेश का मान होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों E/m है वो सभी का समान होगा। सभी का समान क्या होगा, क्योंकि सभी से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन ही तो है और सारे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ भार तो होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ भार होता है, जो होता है दोस्तों 9.1 × 10⁻31 kg किलोग्राम। तो ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का भार। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ये द्रव्यमान क्या है दोस्तों, ये है, ध्यान रखिए। देखिए ये द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, और इसी तरह प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश भी है, मतलब E भी है, और m मतलब द्रव्यमान भी है। आवेश क्या है दोस्तों, ये वाला, और m क्या है, ये, मतलब E/m। अब देखिए सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन है भाई, सभी सारे सेम निकल रहे हैं, तो सेम निकल रहे तो सभी का E/m भी सेम ही रहेगा ना, अलग थोड़ी होगा। मतलब सभी का आवेश समान है, सभी का द्रव्यमान समान है। m का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान, E का मतलब आवेश, सभी का समान है, तो इसका मतलब E/m सभी का समान होगा। अब देखिए कोई भी पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है, मतलब कोई भी कण जिसका द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरती है, उसको दोस्तों पदार्थ कहते हैं। ध्यान रखना ये पदार्थ की परिभाषा थी जो हमने अपने पहले वीडियो के अंदर अच्छी तरह से समझाई है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान होते ही हम इसको क्या बोलेंगे कि ये द्रव्य किरणें, मतलब पदार्थ से निकलने वाली किरणें, जिसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है ना, उसको हम द्रव्य किरणें, इसीलिए दोस्तों इसको द्रव्य किरणें नाम दिया। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित प्रैक्टिकल, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगले वीडियो के अंदर हम प्रोटॉन से रिलेटेड, जो प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर। ये परमाणु के अंदर बीच में रहता है, और इसी के कारण, इन दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही परमाणु न्यूट्रल रहता है। तो अगले वीडियो के अंदर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, और उसके अंदर दोस्तों हम इन पहले प्रोटॉन को भी पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपैरिजन से हम देखेंगे, ताकि आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।